सड़न को ठीक करे। सरकारी नौकरियों और भर्ती घोटालों का गहराता जाल। विभिन्न राज्यों में परीक्षाओं के पेपर लीक में एक ही पैटर्न की पुनरावृत्ति दिखती है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को अक्सर कदाचार, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के उस बिकाऊपन से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें वे खुद को या अपने करीबियों को मालामाल बनाने के लिए रिश्वत लेते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन पर असर डालने वाला इसका ज्यादा नुकसानदेह रूप वह है जिसमें सार्वजनिक परीक्षाओं व भर्तियों को सुव्यवस्थित तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि तेजी से आधुनिक हो रही अर्थव्यवस्था में, जहां नौकरियां कौशल और प्रशिक्षण पर लगातार ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, सार्वजनिक परीक्षाएं और शिक्षक भर्ती कुशल व्यक्तियों को तैयार करने का जरिया है। इन प्रक्रियाओं, जिन्हें आदर्श रूप में योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, में भ्रष्टाचार से जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फायदा उठाने की भारत की क्षमता का क्षरण होगा। चाहे मेडिकल स्नातक आकांक्षियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट का दोबारा आयोजन हो, या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का तय तारीख 28 जून से ठीक पहले टाला जाना, यह बीमारी निराशाजनक रूप से जानी पहचानी लगती है। इसके पीछे एक कुटीर उद्योग है जो अंदरूनी नेटवर्कों के जरिए पेपर लीक करता है और पास होने के लिए शॉर्टकट ढूंढने वालों से मोटा पैसा बनाने के लिए विशाल कोचिंग इकोसिस्टम को लक्ष्य करता है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र मामले का कथित मुख्य सरगना पटना का एक बाशिंदा है और उस पर साल 2024 में ओडिशा पेपर लीक घोटाले और यहां तक कि नीट घोटाले से भी जुड़े होने का शक है। वह बिहार और हरियाणा से ऐसी टीमें चलाता था जो कोचिंग क्लासेस को पेपर बेचने की कोशिश करती थी। रहस्यमयी रूप से एक के बाद एक घोटाले में एक जैसा पैटर्न सामने आया है। गुजरात में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2023 के पेपर लीक का कथित मास्टरमाइंड हैदराबाद के उस छापाखाने का कर्मचारी था जिसने पेपर छापा था। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में एक छापाखाने के अंदरूनी आदमी और सुरक्षा कर्मियों पर सर्विसेज बोर्ड परीक्षा 2022 लीक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। राजस्थान में दिसंबर 2022 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर एक सेवारत सरकारी शिक्षक द्वारा बेचे गए। सारे मामलों में जो चीज एक जैसी है, वह है अंदरूनी नेटवर्कों की मौजूदगी, जिन्होंने सिस्टम को चकमा देने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। कमजोरी केवल प्रश्न पत्रों के वितरण के तरीके में नहीं है, बल्कि उन्हें सेट करने के तरीके में भी है, जहां विशेषज्ञों के चुनिंदा समूहों को बार बार इस काम में शामिल किया जाता है। कई का तो कोचिंग इकोसिस्टम से जुड़ाव है। यही कारण है कि सरगनाओं को खोजने और जनता का ध्यान हटने तक दिखावटी जांच चलाने के इस कर्मकांड से असल समस्या अनछुई रह जाती है। मामले से जुड़े असल सवालों पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। क्या प्रश्न पत्र हर बार परीक्षकों के उसी पूल द्वारा सेट किया जाता है? क्या उनकी पृष्ठभूमि और कारोबारी रिश्तों का सत्यापन किया जाता है? क्या ये परीक्षाएं कराने वाले विभाग परीक्षकों के हितों के टकराव की जांच पड़ताल करते हैं? आखिरी बात, अगर सिस्टम ऐसे सुधार कर ले, तो भी जवाबदेही के बिना वह अपूर्ण रहेगा। केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को अपनी नाकामियां कबूल करनी चाहिए। जब पेपर लीक की घटनाएं अभी की तरह नियमित रूप से होने लगे, तो इस सिस्टम की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए।